कौन तय करेगा? सत्ता में बैठे वो दलाल तय करेंगे कि कौन मंदिर जाएगा, कौन मस्जिद जाएगा, कौन चर्च जाएगा, कौन गुरुद्वारा जाएगा। दलाल सत्ता को लोगों को कह रहा हूँ, वो दलाल दोगले लोग हैं। वजह सिर्फ देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को बचाने की वजह है। स्मृति ईरानी जी कहती हैं अमेठी में दैनिक भास्कर के पत्रकार से कि ज्यादा बोलोगे तुम्हारे मालिक से बात करके तुम्हारी नौकरी छुड़वा दूंगी, और नौकरी छुड़वा दी। आसाम के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हेमंत विश्वकर्मा, जिनकी राजनीति मोदी के दम पर चल रही है, वो कह रहे हैं कि मुकदमा लिखेंगे और 2 महीने के अंदर जेल में डालेंगे। पहले लड़े थे गौरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के परिवर्तन चौक पे, जहां आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहां उपस्थित हुए हैं प्रदर्शन करने के लिए। वजह सिर्फ एक है, क्योंकि कल राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा के काफिले के ऊपर हमला हुआ और उनको मंदिर जाने से रोका गया, जिसको लेकर आज लोग, कांग्रेस के लोग सड़कों पर आइए। इन लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिर में ये लोग आज सड़कों पर क्यों है, प्रदर्शन क्यों करें, वजह क्या है, क्या मानते हैं? राहुल गांधी के जिस प्रकार से काफिले पर हमला किया गया और उनको मंदिर जाने से रोका गया, क्या वजह मेन यही है कि कोई और बात? भाई, जो हमारे नेता को राहुल गांधी को रोका गया, इसको बहुत बड़ा बेशर्मी काम है। किसी को मंदिर जाने के आस्था हर के लिए होता है, उसमें कोई बंटवारा नहीं है। ये बीजेपी सरकार बंटवारा करती है कि क्यों राहुल गांधी से इतनी बड़ी बेइज्जती किया गया, हमारे कार्यकर्ताओं को मारपीट सब किए हैं। ये बहुत बड़ा मैं निंदा करता हूँ, इसलिए कि मोदी जी एक तहनशाह बना रहे हैं, गुंडागिरी कर रहे हैं। धर्म हर चीज़ हर कौम का होता है, कोई भी आस्था पे जा सकता मंदिर में, आप उसको रोक नहीं सकते हैं, चाहे मुस्लिम का धर्म हो या हिंदू का धर्म हो। वो एक घर बना के एक राम के नाम पे करोड़ अरबों रुपए चंदा ले रहे हैं। हेमंत विश्व शर्मा के ऊपर जिस प्रकार से आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी, कह रही है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के ऊपर इसलिए हमला किया जा रहा है क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि जनता जान पाए कि भारतीय जनता पार्टी की जिस प्रकार से नीतियां हैं, जिस प्रकार से कार्य करे, बेरोजगारी बढ़ा, उसको जनता तक ना पहुंचे, इसलिए हमारे ऊपर लगातार हमला किया जा रहा है और असंवैधानिक कार्य किया जा रहा है। कितना आप सच्चाई मानते हैं इन बातों? ये सच है, ये सच है कि राहुल गांधी जी को हर पग भारतीय जनता पार्टी रोकने का प्रयास कर रही है। वो ये नहीं चाहती है कि ये जितने कार्यक्रम हैं, देश कभी इसको जान सके कि महंगाई, बेरोजगारी, ये इस मुद्दे को वो जनता न जान सके। इसीलिए वो राहुल गांधी को जन यात्रा के तहत उसका हर कदम पे रोकना चाहते हैं वो, और परेशान कर रहे हैं। और लोगों से भी बातचीत करेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता आज यहाँ पे मौजूद हैं, वो लोग बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आप लोग आइए, आपको आमंत्रित कर रहे हैं यहाँ मंदिर में, और वहाँ राहुल जी असम में पदयात्रा कर रहे हैं और उसके बाद वो मंदिर जाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। उनको वहाँ रोक दिया गया, उन पे पथराव किया गया, जयराम रमेश की कार के ऊपर स्टिकर फाड़ दिया गया, पूरी गुंडाई मचा दी गई। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत विश्व शर्मा, उनके कार्य को कैसे देखते हैं, जिस प्रकार से हमला हुआ उनके स्टेट्स में? और खुद समझ सकते हैं कि उनके कार्यों को कैसे बताया जाए, जब उन्होंने राहुल जी जो शांति प्रिय ढंग से यात्रा कर रहे थे, उस यात्रा को रोक दिया गया और उसके बाद उनके पथराव किया गया और जयराम रमेश के कार के ऊपर स्टिकर फाड़ दिया गया, जबकि वो मंदिर जा रहे थे। यहाँ आप सबको बुला रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं, मंदिर आइए, मंदिर आइए। वो वहाँ पर मंदिर जा रहे हैं दर्शन के लिए, आप उनको रोक रहे हैं, तो ये कहाँ तक न्यायोचित है? तो लोगों में काफ़ी रोष है, गुस्सा है, और उन लोगों एक बात कह रहे हैं साफ तौर पर कि जिस प्रकार से राहुल गांधी के काफिले पर हमला किया गया, उनको मंदिर जाने से रोका गया, कहीं ना कहीं ये असंवैधानिक है। असम के जो मुख्यमंत्री है हेमंत विश्व शर्मा, वो उनको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए था। और ये बात साफ है कि जब आपके स्टेट से कोई बड़ी यात्रा निकल रही हो, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं, वो लगातार कई स्टेट्स में होकर ये रैली गुजरेगी, तो जहाँ जहाँ जा रहे हैं उनकी सुरक्षा का लोगों को ध्यान रखना चाहिए। हमने यहाँ पे तमाम लोगों से बातचीत की जो इस प्रदर्शन में शामिल होने हैं। उन लोगों ने एक बात साफ तौर पर कही कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा सफल हो। तो लखनऊ में परिवर्तन चौक पे लगातार कांग्रेस पार्टी का धरना प्रदर्शन इस समय हो रहा है। आइए इन लोगों से बातचीत करते हैं। लोगों के हाथों में एक पोस्टर है जिस पे लिखा है हेमंत विश्व शर्मा कायर हैं, नहीं डरे हैं ना ही डरेंगे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। तो कुछ युवा साथी हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर में कांग्रेस की विचारधारा से आप लोग इतना प्रभावित हैं। कल राहुल गांधी के काफिले पर जिस प्रकार से हमला किया गया और उनको मंदिर जाने से रोका गया, इसको आप कैसे पूरे मुद्दे को देखते हैं? सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह आज राम में हुआ देश जा रहा है, उस समय आप एक बार कहते हैं कि आप न्योता देते हैं एक सारे नेताओं को, विपक्ष के कहते हैं आप मंदिर आइए, और फिर एक दूसरी तरफ जब भारत न्याय यात्रा लेके जब राहुल गांधी असम में जाते हैं तो आप ही के मुख्यमंत्री, भाजपा के मुख्यमंत्री
वहाँ उनको रोक देते हैं मंदिर में जाने से। अब ये देश में कौन तय करेगा कि कौन मंदिर में आएगा, कौन मंदिर में जाएगा? ये ये सतत ये तो अपना आस्था का विषय है, लेकिन जिस प्रकार से मंदिर में रोका गया राहुल गांधी को, उसको लेकर आप लोग नाराज हैं? बिल्कुल नाराजगी, यही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कौन तय करेगा? सत्ता में बैठे वो दलाल तय करेंगे कि कौन मंदिर जाएगा, कौन मस्जिद जाएगा, कौन चर्च जाएगा, कौन गुरुद्वारा जाएगा। दलाल किसको कह रहे हैं? दलाल मैं किसको? दलाल सत्ता को लोगों को कह रहा हूँ। वो दलाल दोगले लोग हैं, एक तरफ आप न्योता देते हैं और एक तरफ कहते हैं कि हम मंदिर नहीं जाने देंगे। इसका क्या तात्पर्य बनता है? इसका क्या मतलब बनता है? देश में सबको अपनी आस्था का मतलब अधिकार लोगों का मानना ऐसा है कि जैसे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता थे, वो लोग राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जब ना आने का फैसला किए, तो फिर मंदिर क्यों जा रहे हैं? नहीं, उसमें तो जो शंकराचार्य थे तो वो भी मंदिर नहीं आए थे, तो आप उन पे क्या ब्लेम करेंगे? कांग्रेस ने यही तो कहा कि जब जो धर्म के जानकार हैं सबसे बड़े, वो खुद इसका बहिष्कार कर रहे हैं तो हम क्यों जाएं? आप जब राजनीति करते हैं धर्म के नाम पे, तो धर्म के राजनीति में कांग्रेस का विश्वास नहीं है। कांग्रेस कहती है कि धर्म आस्था का विषय है और आस्था का ढिंढोरा नहीं पीता जाता है, आस्था अंदर होती है। आप जिस तरह से देखिए, आप हजरतगंज में आपने वीडियो देखा होगा कि जिस तरह से अभद्र गाने बज रहे थे, जिस तरह से तमाम जगहों पे झड़पें हुई हैं, ये कौन सा राम में आप आस्था रखते हैं? कौन सा राम का आदर्श था? हिंसा राम का आदर्श था? कौन सा आदर्श था जिसको आप वहाँ सड़कों पे आप परिचय दे रहे थे? आप राम नाम पड़ेगा का? मेरा नाम अहमद है जी। अहमद जी ने कहा कि जिस प्रकार से राम भगवान है, ईश्वर हैं, उनको उनके संस्कार है, उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी काम नहीं करे। भाई साहब, क्या देखते हैं अभी जिस प्रकार से आप लोग यहाँ पे आज एकत्रित हुए हैं, बड़ी संख्या में आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, पोस्टर भी देखने को मिले, तो इसका क्या मतलब है और क्या मायने रखता है? इसका सीधा सा मतलब है कि भाजपा सामने लोगों के धर्म दिखा के और पीछे से अधर्म करना चाहती है। एक राज्य और एक राज्य नेता का जो धर्म होता है, एक राजा का जो कर्तव्य होता है, उससे वो बचना चाहती है धर्म की आड़ में। आज हम भगवान राम को मानते हैं, तो हम भगवान राम को क्यों मानते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिंस प्रकाश है। अगर जो हम लोग लखनऊ यूनिवर्सिटी से हैं, आज हम राम जी को मानते हैं तो क्यों मानते हैं? क्योंकि राम जी ने अपने धर्म के साथ साथ एक राज्य धर्म बहुत बढ़िया से निभाया था। अपने पिता के कहने पे वो चले गए थे वनवास में, लेकिन आज की एक सरकार क्या अपना धर्म निभा रही है? ये सिर्फ राम के भरोसे है, सिर्फ घंटा डुलाने में कि हमको वोट मिल जाए भगवान के भरोसे। लेकिन भगवान राम का जो राज धर्म है उसको ये लोग फॉलो करने के लिए रेडी नहीं है, उसकी आड़ में अधर्म करना चाहते हैं। कैसा अधर्म कर रहे हैं, थोड़ा सा बताइए। एक नेता जो युवाओं की, बुजुर्ग की, महिला, किसान, जो चीज़ें, जो सबसे ज़्यादा शोषित वंचित जो लोग हैं भारत देश में, जिनको ये सरकार एकदम दरकिनार करके दो अडानी अंबानी अपने सहयोगियों का बिल्कुल साथ दे रही है, बिल्कुल उनका पैसा लूट के उन दोनों को जेब भरने में लगाई हुई है, उनकी आवाज़ को अगर जो कोई लेके उठा रहा है, महिला, मजदूर, किसान, गरीब, SC ST OBC जो आवाज़ एक उठा रहा नेता, उसके प्रति धर्म करने पे तो लगी है। वजह से आप भी मानिए इस चीज़ को, जैसे कि जनता को कैसे आप लोग जाके समझाएंगे, बताएंगे कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे हैं, आपके हक के लिए निकले हैं बाहर, तो कहीं ना कहीं जनता तो विश्वास कर रही है लोगों के ऊपर, तभी तो सत्ता में आ रहे हैं बार बार। ऐसा क्या कमी देखते हैं कांग्रेस में कि लोग कांग्रेस से दूरी बनाए हुए हैं? देखिए, कमी कोई नहीं है। पहली चीज़ ये है कि पहले कांग्रेस ने इतनी मजबूती से मीडिया का कभी गला नहीं दबाया था, लोकतंत्र का कभी गला घोटा नहीं था। आप फ्री ऑफ स्पीच थी, हमेशा फ्रीडम ऑफ स्पीच रही है लोगों के पास में, वो अपनी आके बात कह लेते थे। न्यायपालिका पे कभी प्रेशर नहीं बनाया, मीडिया पे नहीं बनाया, तो चीज़ें स्वतंत्र होकर दिखती थी लोगों के सामने। लेकिन आज हम लोग हैं, आज ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आप आजकल का पेपर उठा के देख लीजिएगा कितने पेपरों में छपा, आप न्यूज़ देख लीजिएगा कितनों में छपा। ये पूरी तरीके से अपने मीडिया के दम पे ये सरकार टिकी हुई है, लोगों तक हमारे मुद्दे पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। भाई साहब का कहना है कि पहले जो कांग्रेस की सरकार थी वो लोकतांत्रिक तरीके से काम करती थी, कभी भी मीडिया के ऊपर प्रेशर बनाना या कोई ऐसी चीज़ें नहीं करती थी, वो पूरी तरीके से जनता को साथ लेकर चलती थी और किसी को गला घोटने का काम नहीं करती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार अलोकतांत्रिक कार्य कर रही है, असंवैधानिक कार्य कर रही है। हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर आप लोगों का बड़ा आरोप है कि उनके स्टेट में जिस प्रकार से राहुल गांधी के ऊपर हमला किया गया और उनको मंदिर जाने से रोका गया, उसको लेकर आज ये लोग प्रदर्शन करें। क्या नाम पड़ेगा भाई साहब आपका? RN मिश्रा नाम है। RN मिश्रा। मिश्रा जी बताइए, क्या आप लोग आज यहाँ पे एकत्रित हुए बड़ी संख्या में, वजह क्या है और क्या जो जिस प्रकार से राहुल गांधी के काफिले को रोका गया उसको लेकर आपका क्या? वजह सिर्फ देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को बचाने की वजह है। 2014 से 2024 तक जिस तरह से संविधान और लोकतंत्र को कुचला गया है, यह संवैधानिक है। इतिहास में कभी नहीं हुआ कि मीडिया के गले को दबोचा जाए। स्मृति ईरानी जी कहती हैं अमेठी में दैनिक भास्कर के पत्रकार से कि ज़्यादा बोलोगे तुम्हारे मालिक से बात करके तुम्हारी नौकरी चुनवा दूंगी, और नौकरी चुनवा दी। ये नया भारत है।
मोदी जी ने कहा था नया भारत बनाएंगे, जिसमें मणिपुर में महिलाओं को नंगरत सहलाया जाएगा, युवाओं को रोजगार नहीं देंगे, पकड़ो तल्ले में मजबूर करेंगे, किसानों को मारा जाएगा, किसानों को खालिस्तानी कहा जाएगा, पाकिस्तानी कहा जाएगा। कोई युवा अगर आवाज उठाएगा तो उसको देश विरोधी बता के उस पर मुकदमा लादा जाएगा। मानते हैं कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा उसको कुचलने का काम किया जा रहा है कि जिससे लोगों तक ये लोग डर गए हैं, ये लोग सहम गए हैं कि आसाम में जिस प्रकार से पूरी जनता राहुल जी के साथ उमड़ पड़ी है, सड़कों पर जनसैलाब उमड़ रहा है। आसाम के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हेमंत विश्वकर्मा जिनकी राजनीति मोदी के दम पर चल रही है, वो कह रहे हैं कि मुकदमा लिखेंगे और 2 महीने के अंदर जेल में डालेंगे। अरे वो राजीव गांधी जी का बेटा है, सोनिया जी का बेटा है। हम लोग अंग्रेजों से डरे नहीं तो आप लोग क्या हो? पहले लड़े थे गौरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। आप भाई साहब मिश्रा जी, आर एन मिश्रा जी कह रहे हैं कि पहले हम लड़े थे गौरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। जो असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा, उनके वो कायर हैं, वो एक तरीके से पूरी तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा को दबाना और कुचलना चाहते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। कैमरा पर्सन हरीश के साथ में संजय पांडे, TV 24 नेटवर्क, लखनऊ।